मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं और आपको हम कौन नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम। lovely introduction. Thank you, my pleasure. Thank you for joining us. Most welcome, most welcome. मैं तो कब से वेट कर रहा था और of course टाइमिंग का कुछ मसला हो रहा था, लेकिन I love your show. और सारा आपका जो ग्रुप है वो उससे हमारी बहुत पुरानी दोस्ती भी है, वाकफियत भी है, मोहब्बत और इज्जत, और सबसे बड़ी बात है अपनाइयत से बुलाते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली इट्स द वाइब्स, जो हम एक दूसरे से वाइब्स आ रही होती है ना मैम, वो बड़ा ज़रूरी होते हैं, वो पॉजिटिव आनी चाहिए। वेरी ट्रू। अच्छा, हमें आपसे जो वाइब्स आ रही है ना, वो ये वाइब्स आ रही हैं कि हमें जल्दी से पता चल जाए कि हेयर फॉल। आज हम जो है ना, एक मैं स्टिक हूँ इस पे, क्योंकि हेयर फॉल इज लाइक आप कितना महंगा प्रोडक्ट यूज कर लें, कितना अपना ख्याल कर लें, but there is something we are lacking, जो हमारी डाइट में नहीं है, हमारे एरिया में नहीं है, हमारी आबो हवा में नहीं है। तो what exactly we need right now? Basically the main problem of hair fall is low hemoglobin. Hemoglobin आजकल जनरली लोगों का लो हो गया है, because if you see in our food, हम लोग अब मटन और बीफ कम खाने लगे, हम लोग चिकन की तरफ ज़्यादा हो गए। चिकन हैज़ लेस hemoglobin as compared to beef and mutton. स्पेशली मैं यंग गर्ल्स एंड यंग बॉयज़ की तरफ ज़्यादा बोलूँगा। बीफ का थोड़ा सा ये कि यूरिक एसिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, तो लोग फॉर मेडिकल रीजंस अवॉइड करते हैं, तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन की कमी है, जिसकी वजह से ये हेयर फॉल हो रहा है। ऑफ कोर्स पानी का भी बड़ा हाथ है। तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि हेयर है क्या, व्हाट इज। अच्छा, इसी से रिलेटेड मैं ब्लड टेस्ट बताना चाहूँगा। ये अपना हर किसी को कोशिश करनी चाहिए, हर 6-6 महीने पे करा लें। एक बहुत आम सा टेस्ट है सीपी जैसा, जिसको हम कंप्लीट ब्लड काउंट भी कहते हैं। अच्छा, विटामिन डी पे मैं ज़्यादा जोर दूंगा। आपने देखा होगा आजकल बहुत यंग लड़के लड़कियों के बाल वाइट हो रहे हैं, विटामिन डी की कमी है। ये बहुत कॉमन है, हम सब में कहीं ना कहीं होती है, इसका हमें ट्रीट करना चाहिए। RBS और HbA1c जो कि शुगर लेवल्स बताते हैं आपको, ये भी हेयर लॉस का बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। देखिए, आई एज अ डॉक्टर, और मैं हमेशा कहता हूँ मैं स्किन हेयर एंड नेल कंसल्टेंट हूँ, तो वो समझते हैं स्किन स्पेशलिस्ट सिर्फ स्किन को देखते होंगे, हालांकि ऐसी बात नहीं है, हम हेयर को भी और नेल्स को भी देखते हैं। उसके अलावा आपके एंटी एजिंग, आपके हेयर ट्रीटमेंट्स जो मैं आपको बताऊंगा वो भी करते हैं। अच्छा, TSH थायराइड का टेस्ट बहुत ज़रूरी है, स्पेशली वो लोग मेल्स या ज़्यादातर फीमेल जिनका वेट अचानक बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उनको ये टेस्ट ज़रूर करना चाहिए, और हेयर लॉस के लिए भी है। और लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है आपका, आपके दूसरे मसले हो रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बहुत ईजी सी आपको चीज़ बताऊँगा, आपको आयरन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, जो आपको मैं बताऊँगा इंशाल्लाह सुबह नाश्ते के बाद। एक बहुत आसान सी टैबलेट आ रही है, फॉलिक एसिड, ₹1 की एक टैबलेट होती है। इट्स हाईली अफोर्डेबल, हर कोई ले सकता है, इवन प्रेग्नेंट फीमेल्स, नर्सिंग मदर्स, 12 साल से ऊपर लोगों को जरूर लेना चाहिए, बिकॉज बेसिकली हम लोग फॉलिक एसिड के बने हुए, तो हमें अपना जो बेस है उसको ठीक करना चाहिए। दूसरा, ट्रीटमेंट्स जो नए आ गए हैं, अगर हेयर फॉल हो रहा है उसके लिए भी बहुत सारे इनिशियल ट्रीटमेंट्स हैं, मिनॉक्सिडिल है और भी चीज़ें हैं। लेकिन PRP एक नई टेक्निक आई है, जिसमें हम आपका ब्लड लेते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, आपका सीरम आपके स्कैल्प पे डालते हैं, ताकि न्यू हेयर ग्रोथ हो, इससे बड़ा फायदा होता है।